नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान वन। आज के हमारे पॉलिटिकल चुगली शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है कि कैसे अचानक गहलोत साहब बड़े ही एक्टिव हो गए हैं, सुपर एक्टिव हो गए हैं और पायलट के ही गढ़ में जा जाकर उन्हीं को दोस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए आज इसी पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए और मैं बुलाना चाहूंगी पत्रकार नीरज शर्मा को। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप जो कह रही हैं वो निश्चित तौर पर बड़ा ही नोटिस करने वाला है। अशोक गहलोत एकदम से कोप भवन में थे पिछले कुछ लंबे समय से, और जब से विधानसभा का ये बजट सत्र चल रहा है और होली का ये दिन जब आया है, होली में तो मिलन समारोह में नेता जाते ही हैं, वो पुरानी परंपरा रही है। उसके बाद से अशोक गहलोत कुछ ज्यादा ही हाइपर एक्टिव हो गए हैं। लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, तमाम जगह दौरे कर रहे हैं। अभी रिसेंटली भरतपुर का दौरा हुआ उनका, उससे दौसा का दौरा देख लीजिए, और तमाम क्षेत्रों में वो घूम ही रहे हैं गहलोत जी। और खास तौर पे उन जगहों पर ज्यादा जा रहे हैं जिन जगहों पर सचिन पायलट बड़ा मजबूत असर रखते हैं। आपने दौसा की रैली देखी होगी, जिसकी चर्चा पूरे राजस्थान भर नहीं कहिए, पूरे राष्ट्र के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता और तमाम लोगों के बीच में हुई कि दौसा खास तौर पर राजनीतिक रूप से सचिन पायलट का बड़ा गढ़ माना जाता है। उसी के कारण, उसी का मुख्य कारण समझिए, उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अभी रिसेंटली वहां से जीत भी दर्ज की, दौसा शहर की सीट से, जहां मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई हार गए। तो अगर सचिन पायलट के बाद अगर कोई व्यक्ति वहां असर रखता है दौसा के अंदर, तो किरोड़ी मीणा को कह लीजिए। उनका असर खासा राजनीति में अभी आजकल देखने को नहीं मिल रहा है। वो स्वयं इस बात से परेशान है। राजनीति छोड़िए, पार्टी में शायद उनकी कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन मुद्दे पे लौटते हैं, गहलोत जी और पायलट जी। गहलोत जी खास तौर पर उन जगहों पर बड़ी मजबूती से जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जमीन पर जो कार्यकर्ता उनका काम करता है उससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खास तौर पर इस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि भाई जहां सचिन पायलट का गढ़ है वहीं जाना है, वहां और दूसरी जगह अन्यत्र जगह वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं तो निश्चित तौर पर हो सकता है पायलट की जो जड़ें हैं, जमीन है, उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो गहलोत जी। इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि उनके दोनों के बीच का जो द्वंद्व है, आपने और हमने और पूरे राजस्थान ने और दुनिया ने देखा ही था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी राजस्थान के अंदर। बिल्कुल देखा है और देख भी रहे हैं। अच्छा सर, सवाल यह है कि दौसा में जो भीड़ नजर आई सर, वो हुजूम देखने वाला था। ऐसा तो सीएम के लिए भी शायद कहीं बहुत रेयरली देखा जाता है। तो हुजूम के लिए आप क्या कहेंगे? क्या वो बुलाया जा रहा है या इतनी ही फैन फॉलोइंग अशोक गहलोत की रखते हैं? देखिए, अगर आप फैक्ट और आंकड़ों की बात करोगे तो आप समझ लीजिए पायलट जाते हैं, पायलट की वहां अच्छी पॉपुलैरिटी है दौसा क्षेत्र के अंदर, उनके लिए भीड़ उमड़ पड़ती है, युवा एक दूसरे के ऊपर कूद रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें तमाम बार हमने अपने राजस्थान में देखी हैं। वो हो रहा है तो बड़ा आम लगता है। लेकिन अशोक गहलोत जब जाते हैं वहां, उस तरह की भीड़ होती है, और चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो उनके आसपास और उस तरह भीड़ होना स्वाभाविक है। जननायक के नाम से उनको जाना जाता है। राजस्थान के बड़े नेता रहे, जादूगर रहे हैं। लेकिन दौसा में इस तरह की भीड़, ये थोड़ा विस्मित कर देने वाला है। तो अब वो लाई जा रही है, बुलाई जा रही है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये आप और हमको मानना रहेगा कि दौसा के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़ी संख्या में है, और उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में है वहां सचिन पायलट का फैन। तो अब उसको फैन को बुलाया गया है या कहीं आसपास के जिलों से गाड़ियों में भरकर लाया गया है, वो तो गहलोत जी जाने, भगवान जाने, और वहां कार्यक्रम की व्यवस्था करने वाले जाने और आने वाले जाने। लेकिन भीड़ जो आई है वो विस्मित कर देने वाली तो है निश्चित तौर पर, और हो सकता है कि उसके अंदर प्रायोजित भीड़ भी हो। अच्छा सर, एक बात बताइए, 72 साल के अशोक गहलोत हो गए, जो देखो उन्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। आप आला कमान को लीजिए, दिल्ली आला कमान, वो उन्हें भाव नहीं देता है। एआईसीसी से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। अभी अचानक वो एक्टिव हो जाते हैं। रंधावा भी आए थे, आपको तो याद होगा, जब कांग्रेस की बैठक हुई थी तो रंधावा ने उनको इग्नोर किया पूरे तरीके से, और ये भी कहा कि 2023 में, आप सुनिएगा, 2023 में कांग्रेस की हार का कारण अशोक गहलोत को बताकर गए रंधावा। तो आप सोचिए सर कि सब उन्हें इग्नोर कर रहे हैं और वो अपने आप को एक्टिव बता रहे हैं। क्या इससे फायदा हो पाएगा? देखिए, अशोक गहलोत इतने बड़े नेता हैं, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, अशोक गहलोत को इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। आप रंधावा हो, आप राहुल गांधी हो, आप सचिन पायलट हो, या राजस्थान की जनता हो, गहलोत को इग्नोर तो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कि रंधावा ने आकर कहा, होली मिलन समारोह में उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की हार हुई उसका कारण अशोक गहलोत हैं, तो वो बिल्कुल परफेक्टली सही कहे हैं। 100% सत्य है ये। पूरी तरह से उसका अगर कोई कारण रहा तो वो अशोक गहलोत रहे। क्यों? क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, सरकार के मुखिया थे। उनकी सरकार के में और उनके मुखिया रहते हुए राजस्थान के अंदर युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है वो आज नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। गहलोत जी, राजस्थान की जनता याद रखेगी, मैंने याद रखा हुआ है।
और हम कोशिश करेंगे कि दुनिया उसको याद रखे कि आपके समय क्या हाहाकार राजस्थान के अंदर मचा, और एक ऐसा पेपर आपने नहीं छोड़ा जो लीक नहीं हुआ। 17 से 18 पेपर लीक हुए मैडम, मजाक होता है क्या? आप कल्पना कीजिए उस किसान के बारे में जो अपने बालक को यहाँ 1-1 रुपया जोड़कर नौकरी की तैयारी करवा रहा है। सर, आप बहुत ही अजीब बात कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं अभी विधानसभा में कांग्रेस चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि पेपर लीक पर अगर किसी ने कानून बनाया तो उन्होंने बनाया, तो पेपर लीक किससे करवाया, ये सवाल उनसे करना चाहिए। कैसा आप बोल रहे हो उस हिसाब से? देखिए वैसा है कि मतलब खुशवंती मौसी के घर में हो गई चोरी। अब चोरी हो गई तो मौसी ने क्या किया, मौसी सो जाती थी चकाचक फटकार के, तो रोज चोरी हो जाती थी। अब मौसी ने एक दिन क्या किया, चोरी से परेशान होकर एक ताला खरीद लाई मौसी, बड़ा वाला। लेकिन अब उस ताले को भी ढंग से लगा कर नहीं सोती, तो फिर भी चोरी होती रही। और जब खुशवंती मौसी चली गई और सत्ता किसी और के हाथ में आ गई घर की, अब वो कह खुशवंती मौसी या उसके उनके समर्थक कहते हैं कि अरे नहीं, ताला तो मौसी लाई थी। अबे ताले का क्या करोगे भैया, लगा के भी रखना था। एसओजी का क्या करोगे, उससे काम भी करवाना था, उससे अपराधियों को पकड़वाना भी था, पेपर लीक होने से रुकवाना था, आगे पेपर लीक ना हो इसकी व्यवस्था भी करनी थी। कानून का कर बनाकर क्या करोगे जब वो जमीन पर क्रियान्वित नहीं होता, वो कानून इस्तेमाल नहीं होता, जनता के को समझ में नहीं आता और पेपर लीक माफियाओं के ऊपर शिकंजा नहीं कसा जाता, उसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए भी स्क्रीन पर ये 2 फोटोज आपको दिखाई जा रही होंगी। सर, हमारा आज टॉपिक ये 2 फोटो भी हैं। ये 2 फोटो जिनमें आप देख सकते हैं कि एक में आपको पायलट विथ डोटासरा दिखेंगे और दूसरी में आपको जूली जी विथ गहलोत साहब दिखेंगे। सर, इस पर थोड़ी सी चर्चा आज हम करना चाहेंगे कि कहाँ हमने ही पहले स्क्रीन पर लोगों को बताया था कि 4 गुट राजस्थान के अंदर कांग्रेस में है, और आज वही 4 गुट 2 गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे? मतलब कि जूली जी अचानक गहलोत साहब के खास हो गए और डोटासरा जी तो शुरू से ही पायलट साहब के खास माने जाते हैं। देखिए, आपने कहावत सुनी होगी कि दोस्त का दोस्त दोस्त और दुश्मन का दुश्मन दुश्मन, तो शायद वो स्ट्रेटेजी इस जगह हो सकती है क्योंकि गहलोत और पायलट के बीच में जो गहमा गहमी रही वो किसी से छुपी नहीं है, हम पहले भी कह चुके हैं। अब जो टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में जो गहमा गहमी चल रही है, और स्पेसिफिकली उस दिन के बाद से जब वो दादी वाला जो कांड विधानसभा के अंदर हुआ है, फिर डोटासरा चेयर के ऊपर चढ़ गए, जो फिर उसके बाद देवनानी फपक फपक कर रोए विधानसभा के अंदर, जो पूरा आडंबर हुआ, उसके बाद से जो साफ तौर पे दूरी इन दोनों के बीच में देखने को मिल रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है भैया, वो सबको साफ दिख रही है। और अगर पहले विधानसभा की आप कार्यवाही और सारे सत्र उठाकर देख लेंगे, ये मैं और आप कह नहीं रहे, ये कोई कह नहीं रहा है, मीडिया नहीं कह रहा है, आप यूट्यूब चैनल पर जाइए राजस्थान विधानसभा के, वहां कार्यवाही देख लीजिए पिछले समय की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं और 80% समय बोल गोविंद सिंह डोटासरा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बुरा तो लगेगा ही। आप समझ लीजिए, जूली को इस बात से बुरा तो लगना ही है, क्योंकि जब आप हथियार आपके हाथ में, पद आपके हाथ में, ताकत आपकी है और मजे कोई और मार रहा है, बोल कोई और रहा है, नाम कोई और कर रहा है, खबरें किसी और की छप रही है, हेडलाइन किसी के नाम से बन रही है, तो डोटासरा और जूली के बीच में जो गहमा गहमी है वो थोड़ी आग पकड़ दी गई उस कांड के बाद। अब वैसा हो सकता है कि भाई दोस्त का दोस्त दोस्त और दुश्मन का दुश्मन दुश्मन, तो इसलिए शायद वो 4 गुट अब 2 हो गए हैं, हो सकता है ऐसा। सर, पर इससे फायदा क्या होगा? क्यों अशोक गहलोत जूली में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ये हमारा आज सवाल है। अशोक गहलोत असल ताकत का एपिसेंटर पॉइंट जानते हैं। अशोक गहलोत पुराने नेता रहे हैं, वो समझते हैं कि जो असल माया है वो पद की है। आपने एक बार मीडिया में चर्चा और हल्ले सुने होंगे कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी का। बहुत पहले हल्ला हुआ था, फिर एआईसीसी की वोटिंग्स भी हुई और अंत में मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष चुना गया। क्यों? क्योंकि अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद से हटे ही नहीं। फिर वो डायलॉगबाजी करने लगे, मैं तो छोड़ना चाहता हूं, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ना चाहती। अरे साहब, आप नहीं हटेंगे तो कोई कैसे बैठेगा? कुर्सी कैसे छोड़ेगी? कुर्सी का यूं जकड़ के थोड़ी बैठी आपको। पर खैर, तो अशोक गहलोत समझते हैं कि पूरा खेल पद का है, माया पद की है। और आज की डेट में अगर किसी के पास में पद है कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे मजबूत राजस्थान में, तो वो है टीकाराम जूली, जिनके पास में नेता प्रतिपक्ष का पद है और कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है नेता प्रतिपक्ष के पद का। तो निश्चित तौर पर तो गहलोत समझते हैं तो वो पद के साथ जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। सर, वो भी है, पर ये सोचिए कि 2 गुट अगर बन जाएंगे तो पायलट डोटासरा का एक अपना गुट है, गहलोत जूली का अपना गुट है, वो अपने ऊपर काम करेंगे, यहाँ पर ये अपने ऊपर काम करेंगे, तो सर इससे कांग्रेस को क्या फायदा? कांग्रेस को फायदा या नुकसान तो पता नहीं, पर 4 गुट के अगर 2 हो जाएंगे तो टेक्निकली उस हिसाब से तो कांग्रेस को फायदा है साहब। क्योंकि जितने ज्यादा धड़ों में आप सोचिए, एक परिवार 4 हिस्सों में बट गया, एक परिवार 2 हिस्सों में बट गया, तो फायदा तो 2 हिस्सों में बट जाने में है। तो देखिए, किसी ना किसी दिन हो सकता है शायद पूरा परिवार एक हिस्से में आ जाए
और राजस्थान ये तो बहुत मुश्किल है, हालांकि जनता के लिए कुछ पॉजिटिव काम हो। जी हालांकि ये सब जो सर ने भी कहा वो थोड़ा मुश्किल लगता है, पर पता नहीं कब सवेरा हो जाए और कब भविष्य जो है वो उजागर होकर कांग्रेस के सामने आ जाए। चलिए, यकीन मानते हैं कि आज आपकी जो चर्चा हमने की अशोक गहलोत पर वो आपको अच्छे से समझ आई होगी, और अब देखते हैं कि अशोक गहलोत की राजनीति कितनी चमकती है। पर आप यूं ही जुड़े रहिए राजसमंद के साथ।